क्या हुआ? क्यों? कल जेईई मेंस है। सोचा था आप अच्छे से मेहनत करेंगे। कल जेईई मेंस है। डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन और मिल जाते ना। कोई बात नहीं। तो आज से कोई मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं होने वाली कि बैठ के मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ कि ऐसा कर लो ये कर लो, नहीं। एक नॉर्मल स्टूडेंट वाली बातें हैं जो एक बच्चा बच्चे से करना चाहता है। तो देखिए यार, कल पेपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी पेपर है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि अब डर के मारे बैठते हैं। पेपर है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पता है, देख मेरे को एग्जैक्टली पता है कैसा लगता है कि जब अपन टाइम वेस्ट करते हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर रिग्रेट जो होता है यार रात में टाइम वेस्ट कर लिया। लेकिन रात में लगता है कोई बात नहीं, सुबह पढ़ लेंगे। ये कंप्लीट लूप है और इस लूप में बहुत सारे बच्चे फंसे थे, हैं, मैं भी फंसा हूँ। फंसा था नहीं, फंसा हूँ। क्योंकि ये लूप करते करते पता नहीं 2 साल बीत गए। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि यार थोड़ा टाइम मिल जाता, या फिर पास्ट में जितनी भी चीज़ हुई है कि यार पास्ट में नहीं यूट्यूब चलाते और अच्छे से कर लेते सब, तो अच्छा होता है ना। तो अब ये लगेगा क्योंकि कल पेपर है, कुछ का परसों, एक दिन बाद परसों, उसके अगले दिन 28-29 को है। तो देखो कोई बात नहीं। अब दिक्कत आई है, मतलब आपको पता है अब नहीं जाएगा आपको जेईई में अच्छा, लेकिन तब भी एक बार जाओ। अब अपना एक बार माइंडसेट रिबूट कर लो जो। और ये कोई मतलब ज्ञान की बात नहीं है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि कल पेपर है यार। अब अगर तू स्ट्रेस होके बैठ रहा है तो देख, स्ट्रेस होना बनता है कि हाँ नहीं पढ़े। मैं भी स्ट्रेस हूँ कि यार नहीं आता, मैथ नहीं आती, मैथ नहीं होती, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक नहीं होती, लेकिन फिजिक्स तो होती है ना। तो देखो जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ। फिर ये मत सोचो कि यार, फिर खुद को रिग्रेट मत दो कि यार नहीं हो पा रहा, छोड़ो, सब छोड़ रहा हूँ, बोर्ड में लग रहा हूँ, सब फालतू की चीज़ है, जेईई छोड़ दिया मैंने, मेरे से नहीं होता, मैं गधा हूँ। ये दिमाग में थॉट्स आते हैं हर बार, और ये रोज़ आएंगे। जेईई मेंस के बाद आएंगे, जेईई मेंस 2 के पहले आएंगे, 2 के बाद आएंगे। हर बार लाइफ में ये थॉट्स आएंगे कि यार छोड़ते हैं यार, अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कोई कोई कंक्लूजन नहीं है, मैं तो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तब ये सोचना कि यार कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, स्टार्ट करें। अब जैसे कल पेपर है आपका, मेरा 24 को पेपर है, आप अपना बताना। जैसे कुछ बच्चों का कल पेपर होगा, तो यार डरो मत। अब पेपर अच्छे से दे के आओ, मतलब चिल होके दे के आओ जितना हो रहा है। मतलब मैं साफ बोल रहा हूँ, भले 4 क्वेश्चन आए या फिर 10 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आए पेपर में, थोड़ा बहुत टेंशन लेना, ऐसा नहीं है पूरा चिल हो गया। लेकिन ये नहीं है कि पूरा डिप्रेशन में चले गए, नहीं। पेपर दे के आओ, फिर आराम से 2-3 दिन का रेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि भैया भागते रहो, एकदम से जागरूक हो गए तो चलते रहो, नहीं। थोड़ा खुद को टाइम दो। फिर सोचो कि यार टाइम वेस्ट किया ना आपने, क्यों? अब तो तुम बताओ, पर टाइम घर वालों से तुमने ही तो मांगा था कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे, है ना, मैंने भी मांगा था। लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाई, क्यों हो पाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मक्कारी दे दी। वो मक्कारी का रीज़न ढूंढो कि क्या क्या मक्कारी थी, कि कैसे क्लास के बीच में, अरे टफ लग रहा है यार, थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ हो रहा है, चलो अभी आके देख लूँगा, क्लास हटाई, यूट्यूब लगा के कोई डॉक्यूमेंट्री देखने बैठ के। ये छोटी छोटी, तब नहीं लगता, तब क्या लगता है कि यार मैं पक्का देख लूँगा। उस टाइम पे जब एक चल रहा होता है कि यार मैं देख लूँगा, अभी बहुत टफ लग रहा है। लेकिन ये करते करते तो 2 साल, 1 साल बीत गया ना। अब रिग्रेट हो रहा है ना, मेरे को इतना गंदा रिग्रेट हो रहा था, हो रहा भी है कि कितना टाइम जो है वो निकल जा चुका है, मतलब जा ही चुका है। जेईई मेंस के 1 दिन बचाया, मतलब करते करते। अगर आपको बताना कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये लग रहा होगा कि यार दिसंबर में जब मैं हुआ था, जागरूक हुआ था, तभी से हो जाता ना, तो अभी बहुत अच्छी कंडीशन होती दिसंबर से ही। और जनवरी के पहली तारीख से ही बहुत अच्छी होती। लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। मतलब कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, टफ चीज़ लगी, छोड़ दी, कोई भी फाइटर एटीट्यूड नहीं है। तो ये जो वीडियो है कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, नॉर्मल हीलिंग वीडियो है कि यार
कोई बात नहीं, अब टाइम निकल चुका है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा टाइम नहीं आता। एक बार पेड़ पे पत्ते झड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ ही टूट जाता है, दोबारा भी आते हैं ना। तो अब आपको रिग्रेट हो रहा है ना, मेरे को भी हो रहा है, मेरे को इतना गंदा रिग्रेट हो रहा है कि अब नहीं किया। लेकिन अब जब मेरे को बताया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेईई मेन सेशन 2 भी है, तो सेशन 2 के लिए अब बिल्कुल सिस्टमेटिक रह के करना है। अब अपन को पता चल गया कि कहाँ दिक्कत आई है, 1-2 दिन लगाओ समझने के लिए कि कहाँ दिक्कत है, और अच्छे से पेपर दे के आओ। मेरे को पता है बहुत लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन मेरी भी अच्छी नहीं है, और मतलब ऐसा लगता है ना कि अरे यार मतलब नहीं हो पा रहा, हमसे ही नहीं हो पा रहा और सबसे हो पा रहा है, तो ऐसा मतलब मत सोचो, क्योंकि सब ऐसा ही सोच रहे हैं, समझ रहे हो। अब इसका कोई ये ऐसा रीज़न नहीं है कि यार ऐसा मत सोचो क्योंकि ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा, नहीं। सोचना हो तो सोचो, लेकिन सब वैसा ही सोच रहे हैं तो आप भी वैसा ही सोच रहे, तो कुछ तो अलग करो ना दूसरों से। ये पता नहीं कहाँ बात जा रही है कहाँ की, लेकिन मुझे नहीं पता, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नॉन स्क्रिप्टेड टॉक है ये। अब एक जो बच्चे को लगता है, अगर कोई इसको एग्री करता है तो बताना कि यार कोई बड़ा होता, मतलब कोई बड़ी बहन कोई बड़ा भाई होता है जो बताता है यार तू चल, हम ये बिल्कुल गाइड करता। लोग जलते हैं, आधे लोग तो जलते हैं, तो अब इस बात से घबराना नहीं है। मतलब अब जेईई मीन्स कल है, कुछ का मेरा परसों है, कुछ का 24 को है। तो क्या कहना चाह रहा था कि यार जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना उतने करके आओ बस। गलती करी है, रिग्रेट होगा, मेरे को भी हो रहा है। अब रिग्रेट के चक्कर में ये तो नहीं है कि यार मेरे को रिग्रेट हो रहा है तो अब रिग्रेट मार के बैठे रहो, यार नहीं हो रहा छोड़ो। नहीं, रिग्रेट हो रहा है तो रिग्रेट को सेल्फ रियलाइज़ करो कि यार गलती करी है, गलती मैंने ही करी है, हमने ही करी है गलती, अब सुधारना भी तो हमको ही है ना। तो शांत मन से पेपर दे के आओ, जितना आ रहा है उतना। तो फिर पास के बारे में मत सोचो, क्योंकि यू नो मैं ऐसा मेरे बताना कि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार उस टाइम पे 11th थी 12th थी तब कर लेता तो क्या ही धमाकेदार होता। कोई बात नहीं, तब होता, अब तो तुम रोक तो नहीं सकते ना उसे, तब होता ना वो, अगर तुम तब करते। अब तो नहीं कर पाओगे ना तब का, तो अब का क्या कर पाओगे, अब सेशन 2 का। तो अब कुछ ऐसा करते हैं तो सेशन 2 में आग लगा देते हैं। तो अब आगे का देखते हैं, अब पीछे का तो फिर सोचना है तो फिर सोच ही रहे थे तब से कि यार पीछे का बहुत हो गया, कुछ काम का नहीं हो, मैं बर्बाद हो गया, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, ये स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया, इंडिया गॉट टैलेंट देख लिया, हज़ारों फालतू चीज़ देख ली। तो बस इतना ही बोलूँगा यार, बेस्ट ऑफ लक दो अपना, मतलब बेस्ट ऑफ लक। जेईई मेंस के लिए कल पेपर है बस। हाँ, पेपर के बाद ये बोलना कि यार कमेंट सेक्शन में ये बोलना हाँ रिग्रेट हो रहा है, बट अब जो पेपर देने के बाद जो नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए अपन सबकी कि यार रिग्रेट हो रहा है, कोई बात नहीं, अब आगे का एक्ट करेंगे, आगे और चलेंगे, अब आगे चीज़ें समझेंगे कि क्या गलती करी और गलती पे काम करेंगे। समझ रहे हो, मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैंने सीखी है टाइम वेस्ट करके, और जो आपने भी सीखी है, तो मुझे लगता है मैं जो बात बोलूँगा उससे कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ यार हमने भी गलती की, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन वॉचिंग स्टैंड अप